बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक पाटलिपुत्र में सबसे बड़ी सियासी लड़ाई। लालू फैमिली का उम्मीदवार होने से इस सीट पर बिहार नहीं पूरे देश की नजर। आरजेडी की टिकट पर लगातार तीसरी बार पाटलिपुत्र से टाल ठोक रही हैं लालू यादव की बेटी मीसा भारती। इस बार मीसा के सामने हार की हैट्रिक रोकने की चुनौती। पाटलिपुत्र सीट पर लगातार तीसरी बार कमल खिलाने में जुटी बीजेपी। शीर्ष नेतृत्व ने अपने सिटिंग सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को लगातार तीसरी बार चुनावी अखाड़े में उतारा। पाटलिपुत्र सीट से लगातार 2 बार के सांसद हैं रामकृपाल यादव। 2014 और 2019 की मोदी लहर में लालू यादव की बेटी और आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती को दी थी शिकस्त। 15 सालों के चुनावी इतिहास में पाटलिपुत्र की धरती पर आज तक कभी नहीं चली आरजेडी की लालटेन। खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी एक बार इस सीट से हार चुके हैं चुनाव। 2008 के परिसीमन के बाद सियासी अस्तित्व में आई थी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। उससे पहले पटना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था पाटलिपुत्र। परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में बटा पटना। परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 2009 में हुआ था पहला चुनाव। सारण सीट के साथ साथ पाटलिपुत्र से भी मैदान में थे लालू यादव। तब जेडीयू के उम्मीदवार रहे रंजन प्रसाद ने करीब 24,000 वोटों से दी थी शिकस्त। 2014 में लालू ने इस सीट से अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को पहली बार चुनावी रण में उतारा। कभी लालू के सबसे बड़े सिपाह सलाहकार रहे रामकृपाल यादव ने मीसा को करीब 40,000 वोटों से हराया। 2019 में भी मीसा को शिकस्त मिली। कभी लालू यादव के सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे रामकृपाल। 2014 में आरजेडी ने पाटलिपुत्र से टिकट नहीं दिया तो बीजेपी का दामन थामा। तब से सीट पर चल रही है चाचा भतीजे की जंग। 2014 के मुकाबले 2019 में रामकृपाल की जीत का अंतर थोड़ा कम, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 39.16% से बढ़कर 47.28% पर पहुंचा। 2019 में हार के बावजूद आरजेडी का वोट शेयर भी बढ़ा। इस बार पाटलिपुत्र में जीत का सूखा खत्म करने में जोर शोर से जुटी आरजेडी। लगातार 3 हार के बाद लालू फैमिली के लिए नाक का सवाल। मीसा के लिए लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत पूरा परिवार चुनावी कैंपेन में उतरा। कभी पाटलिपुत्र में लालू यादव को शिकस्त देने वाले उनके पुराने साथी रंजन यादव भी इस बार लालटेन के साथ। 2009-2014 में तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली सीपीआई माले भी इस बार मीसा भारती का खाता खुलवाने में जुटा। लालू से सियासी दाव पेच सीखने वाले एक और नेता ने बढ़ाई मीसा की परेशानी। ओवैसी की पार्टी के टिकट पर पाटलिपुत्र से पूर्व आरजेडी नेता उतरे फारूक रजा मुस्लिम वोट काटकर मुश्किल कर सकते हैं मीसा की राह। लगातार 2 जीत के बावजूद बीजेपी इस बार भी रिस्क लेने के मूड में नहीं। राज्य और केंद्र के तमाम बड़े नेताओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकृपाल यादव के लिए पाटलिपुत्र के विक्रम लोक विधानसभा से भी की रैली। रामकृपाल यादव के लिए जीत की हैट्रिक आसान नहीं। सांसद के 10 साल के कामकाज से वोटरों के एक धड़े में नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी की लहर हावी हुई तो मुश्किल हो सकती है रामकृपाल की राह। विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी बढ़ा रहे हैं रामकृपाल की परेशानी। 2020 के विधानसभा चुनाव में पाटलिपुत्र लोकसभा की सभी 6 सीटों पर महागठबंधन का क्लीन स्वीप। 3 आरजेडी, 2 माले और 1 सीट कांग्रेस के पास। हालांकि कांग्रेस वाले विधायक अब बीजेपी के साथ। यादव वोटर बहुल है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। 4 लाख यादवों के साथ करीब 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता मिलकर बनाते हैं M/Y समीकरण। हालांकि अब तक के 3 चुनाव में इस सीट पर कभी असरदार नहीं रहा ये इक्वेशन। 3.5 लाख कुर्मी, कोयरी, 3 लाख भूमिहार और 1 लाख ब्राह्मण वोटर पटना की इस हॉट सीट पर निर्णायक अनुसूचित जाति के करीब 18.5% मतदाता भी निभाते हैं बड़ी भूमिका। पाटलिपुत्र सीट पर सवर्ण वोटरों के फिक्स वोट बैंक के साथ साथ यादव वोटरों में भी बड़ी सेंधमारी करती है बीजेपी। रामकृपाल के यादव बिरादरी से होने का मिलता है फायदा। नीतीश कुमार के चलते कुर्मी वोटर भी बीजेपी के साथ। दुनिया के सबसे पुराने नगरों में एक है मगध के राजा अजात शत्रु का बसाया पाटलिपुत्र। करीब 2800 साल पुराना है। गंगा किनारे पर बसे इस शहर का इतिहास वर्तमान पटना का ही पुराना नाम है पाटलिपुत्र।